बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, कुदरत ने पोल खोल दिया है और हर गुजरते दिन के साथ ना सिर्फ इमरान खान सुरखरू होता जा रहा है बल्कि हर मामले में, हर इल्ज़ाम से कुदरत का इंतकाम यह है कि इमरान खान बरीउ जिम्मा होता जा रहा है। शहबाज शरीफ और वजीर मुमलिकत बराए खारजा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हिना रबानी खर की एक गुफ्तगू लीक हुई है। ये गुफ्तगू बड़ी अहम है और इसने कप्तान के कहे पर मोहरे तस्दीक सब्त कर दी है। इसके साथ ही साथ एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट भी है। इमरान खान और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए नई तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। इस हवाले से मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है और ये केस क्या है, मामला क्या है, इस पूरी चीज़ को एनालाइज भी कर लेते हैं। क्योंकि एक जानिब आप देखें कि मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात के 2 राउंड हुए, हौसला अफजा थे, दोनों साइड्स ने अपना अपना मौक़िफ़ रखा। दोनों साइड से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो लचक दिखाएं। फिर क्या हुआ जी, फिर चौधरी परवेज इलाही वाला मामला। ये पहली दफ़ा नहीं, इससे पहले जब मुज़ाकरात की बात हुई, कराची से पीटीआई सिंध का सदर उठा लिया आपने। उसके बाद जब मुज़ाकरात के वाले से चीज़ें हुई, अली अमीन गंडापुर के साथ क्या कुछ हुआ वो भी सबने देखा। फिर जब मुज़ाकरात के अंदर पेशरफ्त हुई तो डायरेक्टली एक नई तारीख रकम कर दी गई। वैसे तो इमरान खान के घर का दरवाज़ा भी तोड़ा गया, उसी तर्ज पर परवेज इलाही के घर पर धावा बोल दिया गया। 8 घंटे तक ऑपरेशन जारी रहा और इस तरह का ऑपरेशन ना दहशत गर्दों के खिलाफ देखा गया, इस तरह का ऑपरेशन ना कच्चे के डाकुओं के खिलाफ देखा गया। आप यहीं से अंदाज़ा कर लें कि किस कदर, और अब कोई ओनरशिप नहीं ले रहा। वो निगरान वजीर आला साहब वहाँ से कह रहे हैं कि जी मैं मदीना मुनव्वरा में हूँ, आईजी साहब वहाँ पे हैं, सीसीपीओ वहाँ पे हैं, पीछे से अंधेर नगरी चौपट राज बना हुआ है आपके मुल्क के अंदर। और इस तरह से अब ये नहीं पता कि किसके हाथ में डोरे हैं। और अभी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो भी कोई ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है, क्योंकि मंगल को हतमी नतीजा निकलना था। अब वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, जो कि मुज़ाकरात के पहले ही हक में नहीं थे, उन्होंने कहा कि पीटीआई और हुकूमत के दरमियान जारी मुज़ाकराती अमल पर ख्वाजा आसिफ जो हैं इन्होंने एक सवालिया निशान लगा दिया, एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि मुज़ाकरात से क्या नतीजा निकलेगा, सिर्फ इत्मामे हुज्जत कर रहे हैं। वज़ीर दिफा का कहना था कि मुज़ाकरात की जो ये पंचायत बिठाई गई है, पता नहीं जायज़ तरीके से बिठाई गई है या नाजायज़ तरीके से। मतलब आप खुद बैठे हैं, आपकी पार्टी बैठी है, आपकी हुकूमत बैठी है, आप उस पर सवालिया निशान लगा रहे हैं कि ये पंचायत ने एक पंचायत बिठा दी और ये जायज़ है नाजायज़ है, ये फैसला भी होना है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने 3 शहरों में जलसे करने का बयान दिया है, वो जल्दी से जलसे शुरू करें ताकि मुज़ाकराती अमल से हमारी जान छूटे। यानी एक पूरा गिरोह है, आप इस चीज़ से ये अंदाज़ा कर सकते हैं, जो मुज़ाकराती अमल को सैबोटाज करना चाहता है, जो नहीं चाहता कि मुज़ाकरात के अंदर कोई मस्बत पेशरफ्त हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कंसर्न्स हैं वो भी अपनी जगह इसीलिए दुरुस्त हैं। अब आप देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात में नेक नियति नज़र नहीं आ रही। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद उमर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसलिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात में नेक नियति नज़र नहीं आ रही, ज़ाती मफादात की खातिर मुल्क के लिए ख़तरा पैदा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक ऐसा मुआहिदा ना हो जिस पर सबको इत्तफाक हो, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मंगल का दिन मुज़ाकरात का आखिरी मौका होगा। दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट चांस फॉर डिस्कशंस एंड फॉर टेबल टॉक। और इमरान खान साहब तो कह चुके हैं 14 मई को इंतखाबात है सुबह ही, उससे पहले पहले असम्बलीज डिसॉल्व करें, कोई ये बजट और ये इधर उधर की चीज़ें नहीं। रहनुमा पीटीआई का कहना था कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात ना कराना आईन से इन्हिराफ है। इसके बाद जो इलेक्शन होंगे वो नई मरदमशुमारी पर होंगे, सबके लिए मरदमशुमारी पर इत्तफाक होना लाजिम है। इस बयानिए के साथ इलेक्शन में जाएंगे जिस पर पिछले 1 साल में हमने इलेक्शन जीते। असद उमर ने मजीद कहा कि परवेज इलाही के घर पर हमला किया गया, अली अमीन गंडापुर पर अभी भी तशद्दुद किया जा रहा है, इसके साथ कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं? ये नेक नियति पर मबनी तो चीज़ है ही नहीं, और ना ये नेक नियति पर मबनी चीज़ हो सकती है, बल्कि एक इंतहाई बैड टेस्ट क्रिएट करके ये साबित करने की कोशिश की जा रही है, ये प्रूव करने की कोशिश की जा रही है कि मुज़ाकरात में से कुछ नहीं निकलना। और ट्रस्ट डेफिसिट, अब मुज़ाकरात होते हैं तो बहुत से सवाल हैं। वैसे तो इन मुज़ाकरात का ज़ामिन कौन होना चाहिए? गारंटर आपका आइन और कानून होना चाहिए, लेकिन आइन और कानून तो इस मुल्क में नहीं है, अमल भी नहीं हो रहा, मुअत्तल भी हो चुका है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं।
تو اب میں یہاں پر ناظرین کرام سمجھتا ہوں کہ اس پوری کی پوری صورتحال کے اندر، اس پورے کے پورے سینیریو کے اندر اب بہت سے معاملات جو ہیں وہ سمجھنے والے ہوں گے، ان میں بہت سے کوسچن مارکس ہوں گے۔ اچھا اب ذرا آ جاتے ہیں جو گرفتاری والے معاملے پر بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کی جو ایک نئی اپڈیٹ آئی ہے، میں اس پر بھی آتا ہوں، لیکن پہلے جو عمران خان سرخرو ہوئے ہیں اس خبر پر آ جاتے ہیں، ایک ایک کر کے ساری خبریں ڈسکس ہو جائیں گی۔ اچھا عمران خان صاحب جو ہیں، آپ کو پتہ ہے ناظرین کرام کہ اس سے پہلے ان کے بارے میں بیانیہ بنایا گیا کہ انہوں نے سی پیک کو نقصان پہنچایا، وہ بیانیہ چین نے دبردوز کر دیا۔ پھر کہا گیا کہ جی سعودیہ کے ساتھ ہم دیکھنا آ کے کیسے تعلقات بناتے ہیں، عمران خان نے تو محمد بن سلمان کو ناراض کیا، یہ سب وہ چیز بھی بلا شبہ وداؤٹ اے ڈاؤٹ پورے طریقے سے اگر کہا جائے کہ وہ چیز بھی دبردوز ہو گئی، وہ چیز بھی ختم ہو کے رہ گئی، اور اس کا بھی کوئی سرے سے جو وجود ہے وہ بھی نہیں رہا، اور ہر طرح کا بیانیہ امریکہ روس ہر چیز میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ سرخرو ہوئے۔ اب وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر مملکت برائے خارجہ ہنا ربانی کھر اور ایک معاون کی خارجہ پالیسی امور پر اہم گفتگو کا ریکارڈ جو ہے وہ لیک ہو گیا ہے۔ اب یہ ریکارڈ بڑا اہم ہے، ڈسکارڈ لیکس ہوئی ہیں اور یہ دستاویزات ہیں جن میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ہنا ربانی کھر کی امریکہ سے تعلقات پر گفتگو سامنے آئی ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کی گفتگو روس یوکرین تنازع پر یو این ووٹنگ سے متعلق ہے۔ ایک معاون نے وزیر اعظم شہباز شریف کو مشورہ دیا کہ قرارداد کی حمایت سے پاکستان کے روس سے تجارت اور توانائی کے سمجھوتے خطرے میں پڑ سکتے ہیں، اور قرارداد کی حمایت پاکستان کی پوزیشن میں بڑی تبدیلی کا تاثر دے گی، کیونکہ خان صاحب ایک ایسی پالیسی رکھ رہے تھے کہ ہم نے کسی کی جنگ میں نہیں کودنا، ہماری امریکہ سے بھی کوئی لڑائی نہیں، ہماری ان سے بھی کوئی لڑائی نہیں، یہ جو آپ کے روس والے ہیں۔ اچھا جی، لیک دستاویزات کے مطابق ہنا ربانی کھر نے کہا کہ پاکستان کو مغرب کو خوش کرنے سے گریز کرنا چاہیے، پاکستان کو امریکہ سے اسٹریٹجک پارٹنرشپ قائم رکھنے کی خواہش چین سے اصل اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے مکمل فوائد کو قربان کر دے گی۔ یعنی اگر ہماری جو ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اصل میں کسی سے ہے وہ تو چین سے ہے، اور ہم جو اس وقت امریکہ کی طرف اور امریکہ سے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا ایک ڈھونگ رچا کر، اور امریکہ کے پٹھ وہی بات ہے نا کہ امریکہ کے وینٹیلیٹر لگے ہیں، بیگرز کانٹ بی چوزر، وہ غلامانہ سوچ، غلام ابن غلام، تو انہوں نے یہ انہیں مشورہ دیا۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق پاکستانی حکام نے افشا ہونے والی دستاویزات پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ امریکہ کی یوکرین جنگ پر کم ہوتی بین الاقوامی حمایت پر ہے، اور امریکہ کے اوپر امریکہ کی جو سپورٹ کم ہو رہی ہے، بیسیکلی یہ اس میں رپورٹ ہے، اور اسی رپورٹ کا بیسیکلی یہ ایک آپ کہہ لیں کہ یہ ایک جز ہے، یہ ایک اس کا ایک حصہ ہے، اور ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر بہت سے اور کوسچنز بھی ہیں، بہت سے اور کوسچن مارکس جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ اور اب میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ کے طور پہ چیز آئی ہے، آلدو تو یہ سیکیورٹی اور ڈپلومیٹک یعنی جتنی کنورسیشنز ہوتی ہیں آپ کی وہ ساری ان تک پہنچ رہی ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے۔ کیسے لیک ہو گئی آپ کے ملک کے اندر، مطلب آپ ایک ایٹمی طاقت رکھنے والے ملک ہیں، آپ کو انہوں نے کیا مندر کا گھنٹا بنا دیا ہوا ہے کہ جو مرضی آ کے جو مرضی کرے، جس طرح سے مرضی کرے۔ لیکن جو بھی ہو جائے، ان ون وے اور اندر ایک چیز جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گئی ہے، اور بڑے کھلے اور بڑے بہترین اور باشگاف الفاظ میں اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ خان جو کہتا تھا ٹھیک کہتا تھا، اور خان کی جو پالیسی تھی وہ پالیسی بھی درست تھی۔ عمران خان نے اس پالیسی کے اوپر چلتے ہوئے اس پالیسی کو آگے لے کر چلنے کا جو فیصلہ کیا تھا، آج یہ لوگ بھی یہی ریئلائز کر رہے ہیں، اور یہ ریئلائزیشن انہیں بھی ہو رہی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ یہ ریئلائزیشن جب انہیں ہو رہی ہے تو آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ یہ صورتحال کیا ہو سکتی ہے۔ کیونکہ میں اگر آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ یہ ایک مرتبہ پھر وداؤٹ ڈاؤٹ یہ بات کہی جا سکتی ہے، آج طاقتور بھی سوچنے پہ مجبور ہوں گے، کیونکہ شہباز شریف کی جو پالیسی تھی، یا پھر جو ایک باجوہ صاحب کی ایک سوچ تھی جس میں وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو کمزور اور کمتر آپ نہیں ہے بھائی، اور یہی وہ چیز ہے جو عمران خان کہتا تھا اس وقت سب کو بری لگتی تھی۔ اچھا اب میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو مذاکرات کو سپوائل کرنے والے بہت سے لوگ ہیں، اب ہو یہ رہا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی پر کچھ نیب کی انکوائریز ہیں۔ نیب کی انکوائریز جو ہے 2-3 کیسز ہیں، اور نیب اس کے حوالے سے درخواست آتی ہے، نیب اس کے بعد اس کے اوپر اپنی تحقیقات کرتا ہے اور نوٹسز جاری کرتا ہے۔ ایک الزام جو ہے بشرا بی بی اور عمران خان صاحب پر یہ ہے کہ انہوں نے ملک ریاض صاحب کو کچھ فائدے دیے جو برطانیہ میں ایک پیمنٹ کا مسئلہ تھا، اور اس کے بدلے میں ملک ریاض نے القادر یونیورسٹی اور القادر ٹرسٹ جو ہے اسے لینڈ جو ہے
वो डोनेट कर दिया, एक बड़ी अमाउंट थी वो। और जाहिर बात है इमरान खान साहब ने अपनी ज़ात के लिए तो नहीं, वो डोनेशन उनकी ज़ात के लिए तो नहीं थी, एक नॉर्मली कोई भी डोनेट कर सकता है, लेकिन उस पर सवाल ये लगाया जा रहा है कि आपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आया, नंबर 1। नंबर 2, तोशा खाना वाला मामला है। आपको पता है कि ये जो टोचा खाना का एक राग अलापा जा रहा है, उसे भी अब यहाँ पर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को आपको पता है कि नैब के नोटिस भी गए, उन्होंने तहकीकात में शामिल होने का भी कहा। अब इस चीज़ को बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट कर दिया गया। इस हवाले से जरा ये बता रहे हैं कि अब इसके ऊपर बाकायदा तौर पे इन्वेस्टिगेशन होनी है। पहले तो ये सिर्फ एक इंक्वायरी लगी हुई थी, बस, ठीक है, अब इसके ऊपर तफ्तीश और दीगर चीजें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अदम हाजिरी पर अब नैब किसी भी वक्त इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को, दोनों को, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त देखें पहले होते मामला में कहता ठीक है इंक्वायरी लगी है, बुशरा बीबी साहिबा सियासी खातून भी नहीं है, उनका कोई ताल्लुक भी नहीं है। अब इस वक्त आपके मुल्क के अंदर जो नए स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए हैं, आपके मुल्क के अंदर जो गंद बढ़ गया हुआ है और आपके मुल्क के अंदर जो नए प्रेसिडेंट सेट हुए हैं वो इस तरह के हैं कि उनमें आपको पता है कि किस तरह के हैं और वो क्या चीज़ है, किस तरह की इनसे इससे पहले कभी किसी साबिक वज़ीर आज़म के घर का दरवाज़ा टूटा था, इससे पहले कभी किसी साबिक वज़ीर आला के घर के दरवाज़ा टूटा था, चादर चार दीवारी का तकद्दुस इस तरह से पामाल हुआ था, लेकिन इस मरतबा नई रिवायात कायम की जा रही हैं, तो इनसे एक्सपेक्ट कुछ भी किया जा सकता है। वो कहते हैं कि वो एक्सपेक्ट द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो इस वक्त खान साहब को इनकी तरफ से वर्स्ट जो है उसके लिए भी प्रिपेयर, अपने ज़हन में प्रिपरेशन जो है वो रखनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो इतलात आ रही हैं वो यही है कि मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में भी अगर तो मुज़ाकरात नाकाम होते हैं फिर भी ये नैब का खान साहब के ऊपर और बुशरा बीबी के ऊपर तसल्लुत, और अगर मुज़ाकरात नाकाम नहीं भी होते तब भी मुज़ाकरात अगर चल रहे होते हैं तो मुज़ाकरात को ख़राब करने के लिए भी इस तरह का कोई ऑपरेशन किया जा सकता है। ये बीच में एक खच जो है वो ये मारी जा सकती है। ऑल्दो ये एक मिस एडवेंचर ही होगा, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये कितना बड़ा मिस एडवेंचर साबित होगा इन लोगों के लिए, लेकिन जाहिर बात है अभी जो इनकी प्लानिंग है उस प्लानिंग के मुताबिक ये लोग ये सब कुछ अपने जहन में रखे हुए हैं और ये खून सवार हो चुका है इनके सरों पर और ये पागल हो चुके हैं और ये इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं जो बैकफायर तो कर रही हैं, लोग जो है वो भी लाम तान कर रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब वाला मामला देख लें कि किस तरह की सूरत हाल हुई, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अगर इन्होंने किया तो ये वो रेड लाइन होगी जो इमरान खान साहब शायद जिसके ऊपर इन्हें कभी भी माफ़ ना करें। और ज़ाहिर बात है खान हैज़ टू कम बैक इन दी गवर्नमेंट। आपको लगता है फिर वो चुप बैठेगा? वो चुप नहीं बैठेगा और ये चीज़ें जो हैं ये बहुत आगे फिर जाएंगी और सब जो हैं वो इस के रगड़े में आ सकते हैं। ये चीज़ भी याद रखने वाली है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।